इंडियन यूथ कांग्रेस फेडरेशन डे पर देश के कई नेता व कार्यकर्ताओं ने देश के समक्ष अपनी बात रखी। सबकी मांग एक थी, रोजगार दो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस बार देश में बढ़ रही बेरोजगारी का हवाला देते हुए सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। आप भी अपनी आवाज युवा कांग्रेस के रोजगार दो के साथ जोड़कर सरकार को नींद से जगाइए। ये देश के भविष्य का सवाल है। इनके अलावा नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास, बंगाल के विरोधी नीति अधीर रंजन चौधरी, अब्दुल मन्नान, शादाब खान व पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस सचिव समीर आलम ने भी अपनी बात रखी। भाई और बहनों नमस्कार। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार दो प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है। लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों नमस्कार। आज जो परिस्थितियां हैं, मुझे चंद पंक्तियां याद आती है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। क्या वाकई ये हालत है? यकीनन नहीं। पिछले 6 सालों में शायद ही ऐसा कोई सेक्टर बाकी हो जिसमें नौकरियां पैदा होना की तो भूल जाइए, नौकरियां बचने का भी नाम निशान बचा हो। चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो हमारा रेलवे का सेक्टर हो, चाहे हमारा बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। 2 करोड़ रोजगार पैदा भूल जाइए। उन्होंने हर वर्ष करोड़ों युवाओं को बेरोजगार करने का कसम लिया है, सुपारी लिया है। लगातार एक के बाद एक ये कंपनियां बंद होती जा रही है, अर्थव्यवस्था तबाह होती जा रही है, युवाओं की चटनी होती जा रही है। लेकिन रोजगार के लिए कोई नीति बनाने के लिए जगह सरकार के जो नीतियां है, झुनझुना पकड़वाने नहीं। जब युवा नौकरी मांगता है, आप पकोड़े बेचिए। जब युवा राशन मांगता है तो भाषण का झुनझुना पकड़वाते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? आज भारतीय युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस पर हमने कोई जश्न मनाने का जगह इस देश के युवाओं की हक की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। मकसद हमारा साफ है, इस देश के युवा को भाषण नहीं, रोजगार की जरूरत है। मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, भाषण नहीं, रोजगार दो। कांग्रेस पार्टी की युवा कांग्रेस की सारे सदस्यों ने आज सारे हिंदुस्तान में एक आंदोलन छेड़ा है, जहां गुहार ये लगाए जा रहे हैं कि हमारे बेकार नौजवानों को काम दो, रोजगार दो, नौकरी दो। इससे अच्छा और क्या मुद्दा हो सकता है इसी समय, जब लॉकडाउन के बदौलत हिंदुस्तान में 13 से 14 करोड़ लोगों को नौकरी से निकाला गया। सारे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच चुके हैं। गरीबी और भूखमरी के शिकार होना पड़ा हिंदुस्तान के आम लोगों को।
इसी समय ये नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जो आंदोलन छेड़ा गया है, ये सबको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। खासकर आज की तारीख जब भारत छोड़ो आंदोलन घोषित हुई थी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, क्विट इंडिया मूवमेंट की आज की ये शुभ तारीख को आज हमारे नौजवानों को एक साथ लेकर रोजगार देना चाहिए। रोजगार दो, ये आंदोलन सबसे बड़ा अहमियत रखता है। 6 साल से हमारे देश एक कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हैं। हमारे जी प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले जनता को जो धोखा दिया है, जनता के साथ जो बेईमानी कर रहे हैं, अभी लोग देख रहे हैं। वो अमीर का दोस्त बन गया, लुटेरा अमीर को, जो जनता को हजार करोड़ रुपया लूट करके देश से भाग गया, उनका दोस्त बन गया। और देश में जो गरीब आदमी है, जो बेरोजगार जवान है, उनको दुश्मन बन गया। वो बेरोजगार जवान को ये वादा किया था साल में 2 करोड़ नौजवान लड़का लड़की को नौकरी देंगे। अभी 6 साल में 12 करोड़ तो बहुत होता है, 1 करोड़ आदमी को भी नौकरी नहीं दिया। लेकिन उनका राज में 6 साल में कम से कम 2 करोड़ आदमी को नौकरी, 2 करोड़ आदमी जो काम करते थे कांग्रेस जमाना में, उनका नौकरी खो गए। वो बिकने के लिए आया है, देश को बेचने के लिए आया है। नौजवान के दुख को लिए नहीं सोचते हैं। कहाँ है प्रधानमंत्री जी, कहाँ है आपका 15 लाख रुपया हर अकाउंट में जमा देने का वादा? कहाँ है प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन का जो वादा किया, कहाँ है? अभी पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? जब कांग्रेस जमाना में थे, जब बाहर में पेट्रोल डीजल का, क्रूड ऑयल का दाम जो $150 के ज्यादा, $150 के ज्यादा थे, $160 के ज्यादा थे, उस टाइम हम लोग पेट्रोल डीजल का दाम 50 से कम थे गैस पर लीटर। गैस का दाम क्या थे? $400 के कम थे। अभी कितना हो गया? प्रधानमंत्री जवाब देंगे। अभी जो कांग्रेस को ये जिम्मेदारी लेने पड़ेंगे। हमारे राहुल जी जो नारा लगाए, देश का जो सम्मान है, सम्मान को जो बिका हुआ है चीन के पास, उनको हटाने पड़ेंगे। बेरोजगार लड़का के साथ जो बेईमानी किया, उनको खिलाफ में लड़ना पड़ेगा। जो लुटेरा जनता का हजार करोड़ रुपया लेके चला गया, उनको वापस आने के भी अभी वसूल करने पड़ेगा उससे। प्रधानमंत्री के खिलाफ में सारे हिंदुस्तान में हर जवान आगे बढ़िए, लड़ेंगे। राहुल जी हमारे साथ है, हम लोग जरूर कामयाब होंगे। इस लड़ाई में हम लोग को जीतना पड़ेगा। लड़ाई सिर्फ युवा कांग्रेस की नहीं है, लड़ाई सारे हिंदुस्तान के जो जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी बेईमानी किया, उनका खिलाफ भी लड़ना है। आज जिम्मेदारी हम लोग को लेना पड़ेगा। बात यह है कि स्टूडेंट एंड यूथ ऑफ द टॉप वेयर ऑफ एनी मूवमेंट, तो हमारे युवा कांग्रेस के लोग हम लोग को रास्ता दिखाएगा, आगे जाने का रास्ता दिखाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल साथियों। आज यूथ कांग्रेस का फाउंडेशन दिवस है, डे। तो आज के दिन पूरे देश में ब्लॉक जिला स्तर में, गलियों में, हर जगह यूथ कांग्रेस की फाउंडेशन डे का मनाया जा रहा है। और उसी के साथ एक आवाज़ उठाई जा रही है यूथ कांग्रेस की तरफ से कि हमें रोजगार दो। आपने जो वादा किया था नरेंद्र भाई मोदी जी, आपकी सरकार ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। 6 साल में 12 करोड़ नए रोजगार होने चाहिए, मगर अफसोस कि 12 करोड़ नए रोजगार तो नहीं आए, 30 करोड़ पुराने रोजगार चले। तो इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नए रोजगार दें। आज 4 महीने से जो लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह कर आज देश परेशान है। लोग खाने को तरस रहे हैं, गांव में लोग तरस रहे हैं। उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है, आपसे सरकार से गुजारिश है कि प्लीज इनके बारे में सोचिए।
इनके पास खाने को अन्न नहीं है, नौजवान डिप्रेशन में चले गए हैं, लोग पूरा हिंदुस्तान अस्त व्यस्त है, परेशान है, मगर आप सिर्फ भूमि पूजन में लगे हैं और अच्छे अच्छे भोजन में लगे हैं। साहब, आपने ही कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अगर ये अच्छे दिन हैं तो ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। आज माएँ रो रही हैं, बहनें बिलख रही हैं, बच्चे मासूम बच्चे दूध को तरस रहे हैं, मगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तानाशाही सरकार से कहना चाहता हूं कि अपनी तानाशाही को छोड़ दो। आज के बाद हर युवा आपसे सवाल पूछेगा और जब तक युवाओं का मसला हल नहीं होता हम चुप बैठने वाले नहीं। जय हिंद, जय कांग्रेस, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शादाब खान, वेस्ट बंगाल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, आज आपके बीच आया हूं अपनी कुछ बातों को लेकर। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आप उसकी बातें नहीं करते हैं, आप अपने मन की बातें करते हैं मोदी जी। पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आप ही की सरकार में हुई है। आपने वादा किया था 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ठीक उसी का उल्टा हो रहा है, हर साल 2 करोड़ नौकरियां छिना रही है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 33% स्किल्ड युवा बेरोजगार हैं। आपकी सरकार ने 1600 करोड़ बचाने की खातिर 27,000 सेना के फौजियों को छटाई कर दी। केंद्र सरकार में लगभग 10 लाख खाली पद है जिसकी नियुक्तियां होनी है, क्यों नहीं हो रही है? क्या मंशा है आपका? भारतीय युवा कांग्रेस की आवाज बेरोजगारी खत्म करो मोदी जी, रोजगार दो। जब अन्याय की इंतहा हो जाए तो टकरा जाना जरूरी है। बात युवाओं की भविष्य की हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।